काशीपुर नामक एक गांव में राजेश्वरी अपनी बेटी ललिता के साथ रहती थी। राजेश्वरी के पति का देहांत हो चुका था। वह लोगों के घरों में काम किया करती थी। ललिता को ढंग से पढ़ाने के लिए राजेश्वरी दिन रात काम किया करती थी। ललिता भी पढ़ने में बहुत तेज थी। एक दिन जब राजेश्वरी घर आती है, माँ देखो, मुझे स्कूल से इनाम में यह ट्रॉफी मिली है। मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। बेटा, ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करती रहना। मेरा सपना है कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाए। लेकिन माँ, मैं अभी केवल 6ठी क्लास में हूँ, उसमें तो बहुत समय लगेगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत मेहनत करके तुझे पढ़ाऊंगी। तू चिंता मत कर, बस मन लगाकर पढ़ाई पर ध्यान दे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन जब जंगल की सुनसान रास्ते से राजेश्वरी अपना काम करके वापस घर आ रही थी, तभी रास्ते में उसे एक लकड़ी का बक्सा पड़ा दिखाई दिया। पहले तो राजेश्वरी आगे बढ़ गई, लेकिन फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे उस बक्से में कुछ चमक दिखाई पड़ा। तब राजेश्वरी डरते डरते गई और वह बक्सा खोली तो उसमें सारे सोने के जेवर थे। राजेश्वरी को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे यह क्या? यह तो सोना है, लेकिन यहाँ सुनसान रास्ते पर किसका होगा? और वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। चलो एक काम करती हूँ, इस बक्सा को घर ले जाती हूँ। राजेश्वरी बक्से को उठाकर घर ले आई। घर आकर अपनी बेटी से कहती है, इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। हाँ माँ, लेकिन यह कहाँ से आए? बेटी, मुझे यह लगता है कि भगवान जी ने हमारे दुखों को दूर करने के लिए यह जेवर भेजे हैं। राजेश्वरी बक्से को संभालकर छुपा कर रख देती है। अगले दिन उस बक्से में से एक अंगूठी निकालकर बाजार में एक सुनार की दुकान पर बेचने को जाती है। राजेश्वरी सुनार से कहती है, सेठ जी, मुझे यह अंगूठी बेचनी है। सुनार अंगूठी लेकर उसकी अच्छे से जांच करता है। फिर वह कहता है, यह अंगूठी कहाँ से लाई हो तुम? यहाँ तो नकली है, नकली। इस पर केवल सोने का पानी है, अंदर तो सब पीतल ही पीतल है। इसके तो कोई 2 रुपए भी नहीं देगा। यह सुनकर राजेश्वरी बहुत परेशान हो जाती है। ठीक है सेठ जी, एक काम करो, यह मुझे वापस दे दो। लगता है तुझे पैसों की सख्त जरूरत है। एक काम कर, मैं इस अंगूठी के बदले तुझे 100 रुपए दे देता हूँ। इसकी डिजाइन अच्छी है, यह मेरी काम आ जाएगी। ठीक है सेठ जी, 100 रुपए भी बनते हैं तो दे दीजिए, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। ऐसा कहकर राजेश्वरी पैसे लेकर घर आ जाती है। भगवान ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें नकली जेवर दे दिए। ये तो सब पीतल के हैं। वो तो सुनार ने तरस खाकर मुझे 100 रुपए दे दिए। माँ, मुझे कहीं गड़बड़ लग रही है। नहीं बेटा, कुछ गड़बड़ नहीं है। वो सुनार है, जांच करके ही बताया कि वो पीतल के हैं। उसमें केवल सोने की पानी चढ़ा है। ललिता बहुत चालाक थी। वह समझ गई कि सुनार ने मेरी सीधी सादी माँ को बेवकूफ बनाया है। तुम चलो, उस सुनार से वो अंगूठी वापस ले आएंगे और उसके पैसे उसे लौटा देंगे। मेरी बात मान लो माँ। चलो ठीक है बेटा, एक बार तेरी बात भी मान लेती हूँ। राजेश्वरी मना करती रही, लेकिन ललिता उसे लेकर सुनार की दुकान की ओर चली गई। सेठ जी, वह अंगूठी मेरी सास की थी, वह अब झगड़ा कर रही है। आप अपने 100 रुपए ले लो और मेरी अंगूठी वापस कर दो। अरे उस पीतल की अंगूठी का क्या करेगी? ये ले, 100 रुपए और रख ले। मुझे तो उसे अंगूठी की बनावट अच्छी लगी, इसीलिए रख ली। इसे देखकर मैं भी सोने की अंगूठी बनवा लूंगा। नहीं सेठ जी, आप हमारी अंगूठी वापस कर दीजिए, नहीं तो मेरी दादी यहीं आकर आपसे बहुत झगड़ा करेंगी। सोनार बड़ी मुश्किल से अंगूठी वापस करता है। अंगूठी लेकर दोनों घर आ जाती हैं। माँ, अब इन गहने को अब रहने दो। जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी तब इन्हें बेचेंगे, तब इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी और कोई हमें बेवकूफ भी नहीं बना पाएगा। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और ललिता की पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह ज्वेलरी डिजाइन का कोर्स करती है। उसके बाद वह कुछ गहने बेचकर मार्केट में एक दुकान खरीद लेती है।
दुकान पर कारीगरों को नौकरी पर रख लेती है। इसके बाद इन गहनों को पिघलाकर सुंदर सुंदर गहने बनवाकर दुकान में सजा देती है। ललिता और उसकी माँ दोनों दुकान पर बैठ जाती है। ललिता नए डिजाइन के गहने बनवाती है, जिससे उसके गहने हाथों हाथ बिक जाते हैं। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान अच्छी चलने लगती है। एक दिन दुकान पर वही लालची सुनार आता है। बेटी, क्या तुम मेरे लिए गहने डिजाइन कर दोगे? मेरे पुराने डिजाइन के गहने कोई नहीं खरीदता। जी नहीं, आप सोने को पीतल के भाव में खरीद कर लोगों को बेवकूफ बनाते हो, और हाँ, जो पीतल में सोने की पानी चढ़ाकर लोगों को ठगता हो। हमें वैसा लोगों के साथ कोई काम नहीं करना है। नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं करता। बेटी, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं, आप चले जाइए। मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। आज मेरे कर्मों का फल मिल गया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सुनार चुपचाप वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। ललिता ने अपने काम को बहुत बड़ा लिया था। अब उसके शहर में कई शोरूम थे, जहाँ नए नए डिजाइन के गहने बिकते थे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।